बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार। बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। पीएसएल वालों, अगर आप पीएसएल के 11वें 11th एडिशन में इंग्लैंड के बड़े बड़े नामों को देखना चाहते हैं, बेन स्टोक्स हो गए, हैरी ब्रुक हो गए, ठीक है, कार्स हो गया, पॉट्स हो गया, तो उसके लिए ना मैदान में उतरना पड़ेगा पीसीबी के चीफ, पीसीबी के चेयरमैन। ये जो आईपीएल ने बचा कुचा कचरा हमारे लिए छोड़ा है, यानी कि पीएसएल के लिए छोड़ा है, आप मुझे बताओ कि इसको लेकर क्या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के फैंस को शपड़ और उछल कूद करनी चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, हम यहाँ पर जो है इंटरनेशनल प्लेयर। मेरे शहजादों बाबाजी, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसा, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। बाबा जी यही हिसाब हुआ है ये। बाबा जी मुझे बता दो, पहले मुझे बताओ कि ये आईपीएल की मिनी ऑक्शन थी, नहीं किस फुतरू का लगती है कि मिनी ऑक्शन थी? शुक्रिया आईपीएल जो आपने पीएसएल के साथ किया है। पीएसएल में कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हैं, मैं बाय कंट्री आपके साथ सारे के सारे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेना कंट्रीज की। सेना यानी एस से शुरुआत करते हैं, साउथ अफ्रीका से। नाम सुनेगा प्लेयर्स का, जोशुआ फिलिप्स। ये कौन है मुझे नहीं पता। राइली रूसो, इसको मैं जानता हूं, काफी अरसे से पीएसएल खेलता आ रहा है, इसने पीएसएल खेलनी थी। रोसी वैंडर ड्यूसन, ये टी20 का प्लेयर नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की टी20 में मैंने नहीं इसको देखा। इसी के साथ साथ डिवेन प्रिटोरियस, जॉर्ज लिंडे, ये आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया, इनका स्पिनर प्लस बैटिंग भी कर लेता होता है। रीजा हेंड्रिक्स, इनका ओपनर, एक ही आप कह सकते हैं करंट टीम का जो ओपनर है वो इधर अवेलेबल है। गैरल कोर्जिया, ये आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया, वरना आईपीएल में बिक जाया करता था। मुल्डर, जिसने टेस्ट के अंदर आपको देखा होगा 365 रन किए थे। बार्टमैन, इनका फास्ट बॉलर। ईथन बोश, ये कौन है मुझे नहीं पता। डिवेन मेरिस, डिलानो पोर्टिगीडर, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे इनका आइडिया ही नहीं है। ये साउथ अफ्रीका के फैफ डू प्लेसिस जो कि रिटायर हो चुके हुए हैं। अब उन्होंने कहा था कि उन्होंने पीएसएल खेलने, तो पीएसएल का उन्होंने पोस्ट भी लगाया था, वो कर लो। अब इन प्लेयर्स को आप देखिए, ये गौर से प्लेयर्स देखिए, इसमें से कौन कौन अवेलेबल है, मतलब भरा नाम है। रीजा हेंड्रिक्स, गैरल कोर्जिया भी इतना भरा नहीं, अभी तो कल का बच्चा था। रीजा हेंड्रिक्स एक पुराना प्लेयर और भरा, और आप ये कहां से कह सकते हो जॉर्ज लिंडे करंट टीम का प्लेयर। रायली रूसो कब का रिटायर है यार। ये इनमें से आप दो अगर ये सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो बाकी साउथ अफ्रीका में से आप किसको सिलेक्ट करोगे? फैफ डू प्लेसिस तो ऑलरेडी जिसको कहते हैं ना रिटायर है, चलो नाम तो है ना रिटायर है, समझ से बाहर है। अब आ जाए जरा आप लोग इंग्लैंड के ऊपर। सेना SE, इंग्लैंड के आपके सामने आदिल रशीद, एक अच्छा स्पिनर है, रिस्पेक्ट है उसके लिए। एलेक्स हेल्स, आईपीएल में बिकता ही नहीं है, पीएसएल में हमेशा खेलता है, पीएसएल में इस साल भी खेलेगा। जेम्स विंस, आईपीएल में बिकता नहीं है, पीएसएल में हमेशा बिकता है, पीएसएल खेलेगा। सैम बिलिंग्स, आईपीएल में बिकता नहीं है, पीएसएल में बिकता है, हमेशा खेलेगा। जोनी बेस्टो, ये एक नाम है, ये एक नाम है जिसको मैं देखना चाहूंगा। ये पीएसएल से ही इसकी शुरुआत हुई थी, पेशावर ज़ल्मी से, उसके बाद चला गया था, अब दोबारा इसको खरीदो, ये अवेलेबल है, इसको लेकर आओ। ये टेस्ट टीम का भी पार्ट नहीं है। रिचर्ड ग्लिसन, नहीं जानता मैं। डॉन लॉरेंस, देखा कम मुश्किल है, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। ईसीबी ने ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सालों पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता है क्या थी? कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा, आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का। इन पर्टिकुलर अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि आईपीएल के आगे पीछे या मोस्टली आईपीएल के बाद कोई मेजर सीरीज है, तो आईपीएल के लिए वो इजाज़त दे देते हैं अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, आईपीएल के अलावा किसी की लीग के लिए वो एनओसी नहीं देते। ये बहुत बड़ा रफड़ है। तो इंग्लैंड के मेजर बड़े बड़े नाम
बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, ओले रॉबिन्सन, जैक क्रॉली, मार्क वुड, रेहान अहमद, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इनको पीएसएल में देखना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली किसी को जाकर बात करनी पड़ेगी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसमें ना ये करते क्या है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले वो कहते हैं कि भाईजान आप आईपीएल में अगर नहीं सिलेक्ट हुए, बेले हैं, काउंटी खेलें जाकर। ठीक है, दो कि उनकी काउंटी का स्टैंडर्ड काफ़ी गिरा है। आप अगर फॉलो करते हैं ना माइक एथरटन को और नासिर हुसैन को, वो बहुत बात करते हैं जो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट का थोड़ा स्टैंडर्ड गिरा है ना उसके ऊपर। बट इन लोगों की इस कमिटमेंट को आपको दाद देनी पड़ेगी कि फिर भी अपनी रूट के साथ जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे गिरा है मगर ये खेलने से इनकार नहीं करते, ये नॉर्मली जाकर खेलते हैं। अच्छा, इवन के मेजर सीरीज के बीच में जिस प्लेयर को ऑफ दिया जाता है ना, कि कहा जाता है कि अभी इस टेस्ट मैच में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या अगले 2 टेस्ट मैचेस में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं तुम जाके काउंटी क्रिकेट खेल लो, वो रेस्ट नहीं। जाओ, छोड़ा क्या है तुम लोगों ने हमारे लिए, छोड़ा क्या है भाई? यकीन करो, सारा लेन लिविंगस्टन तुम लोग ले गए हैं, वो सारा वो कौन है, वो ग्रीन श्रीन कौन है, सारा हरे पत्ते वाला जो भी है, नीला पत्ते वाला, वो सारे तुम ले गए। पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी तुमने लिए हुए हैं। पीएसएल के लिए तुमने क्या छोड़ा? और फिर पीएसएल के लिए तुमने जिसको छोड़ा उसमें से भी 80% लोग जो है वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे पीएसएल के लिए। पीएसएल के लिए रजिस्टर कौन कर रहा है? युगांडा के प्लेयर, इथियोपिया के प्लेयर, नेदरलैंड्स के प्लेयर। ये हाथ जुड़े हैं भाई, कुछ तो छोड़ो हमारे लिए। अभी ये बैन के स्ट्रोक्स हैं, उसके अलावा अपने वो आदिल रशीद हैं, ये सब आईपीएल में अभी नहीं खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये पीएसएल में खेलेंगे? अभी स्टीव स्मिथ जो है वो आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। आंद्रे रसल आईपीएल नहीं खेल रहा, क्या वो पीएसएल खेलेगा? घंटा मेरा खेलेगा। सालों तुम, मैं कहता हूं एक मर्तबा तुमने उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनको जिंदगी भर खाने के लिए पैसा मिल गया, उनको क्या घंटा कोई दूसरी लीग खेलनी है? फिर जो खेलने के लिए आते थे, अब ये लेम लिविंगस्टन है, ये पिशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलता था, खेला है इसने, कराची की तरफ से भी खेला हुआ है और पिशावर की तरफ से भी खेला हुआ है। लेकिन अभी आप लोगों ने इसको 13 करोड़ रुपए दे दिए, ये घंटा हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, हमको बोलेगा बाहर में जाओ रे पाकिस्तानी, तुम लोग हो, देखेंगे भी नहीं हमारी तरफ। वो रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का, उसने अपनी वो बिड रखी 1.5 करोड़ रुपए है, उसकी जो बिड थी वो थी शुरू की बिड ही 1.5 करोड़ थी। वो पीएसएल के अंदर जो है ना आने का 6 करोड़ रुपए मांग रहा है, उसको आईपीएल ने भी बाय द वे लात मार के निकाल दिया, ये भी आपको बता दूं। ना वो अब 1.5 करोड़ का रहा, ना वो 6 करोड़ का रहा। और मुझे लगता है कि भाई पीएसएल के अंदर भी मुश्किल है कि उसको अगर कोई लेते और अगर लेके उसको सेलिब्रेट करते तो भाई आपकी मर्जी, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज माना कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसने आईपीएल के लिए पीएसएल को लात मारी थी, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूं। हालांकि आईपीएल में भी उसको घास नहीं डाली गई, बेंच पे बिठाया गया उसको, लेकिन पीएसएल को रहमानुल्लाह गुरबाज ने लात मारी थी। भाई पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पूरे भी जितने भी इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उनको बैन कर दिया है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है फ्रेंचाइजी खेलने के लिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से इंडिया अपने प्लेयर्स को अदर लीग खेलने से मना करती है, रोकती है, वैसे ही हम किसी और लीग को खेलने से रोकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आईपीएल ही यूं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा एक लेजेंड प्लेयर हैं, लेकिन इस विश्व क्रिकेट में संपूर्ण देशों में बात की जाए तो पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैंस कहे जाते हैं। हालांकि विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम से होता आया है और रोहित शर्मा का फ़खर जमान से, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में कभी भी कोई कंपैरिजन बना ही नहीं। दोस्तों जब बात आती है विराट कोहली से तो उनके साथ, उनके नाम के साथ जुड़ जाती है एक उम्मीद, उनको और उनकी पारी को देखने के लिए बहुत मात्रा में दर्शक आते हैं। और वही आज विराट कोहली ने किया, एक शानदार 7 छक्कों की मदद से एक शतक की पारी खेली और 52 शतक जो है उन्होंने वनडे क्रिकेट में बना लिया। इस ऐसा लेजेंड मुझे लगता है कि सदियों में एक बार आता है विराट कोहली, इतने बड़े लेजेंड है और उनकी लेजेंड भरी पारी को देखकर पाकिस्तानियों को तो जैसे पसीने छूट गए हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना था कि जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली हो सकता है शायद वर्ल्ड कप 2027 तक नहीं खेलेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले 2-3 वनडे मैचों से उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया और जिस तरीके से
उन्होंने मैच में प्रदर्शन किया तो पाकिस्तानियों के पसीने छूटना शुरू हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम में हैं तो उनका पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आईसीसी के इवेंट में जीतना बहुत ही मुश्किल का सबब बन सकता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए सबसे घबराहट का टाइम अभी है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि गौतम गंभीर और अजित अग्रकर मिलकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम में जगह ना दें, लेकिन जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहे हैं माथा पीट कर बैठ जाएंगे रोहित शर्मा के और